अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ और दुआ करती हूँ कि हमारे देखने वाले जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक आप सबको अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। सबके घरों में बस ईद की तैयारियाँ चल रही होंगी, 1-2 दिन ही रह गए हैं और किसी की परसों ईद होगी और हमारी देखो कब बनती है, परसों बनती है या फिर उससे भी बाद में बनती है। तो इसी चक्कर में बस मसरूफियत और घर के कामकाज में कल हमारी छुट्टी हो गई थी तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। तो अभी आज नए व्लॉग के साथ आपके सामने हाजिर है और आज सालन नहीं बना रहे, आज पकोड़े बना रहे हैं, चटनी बना लेंगे और रोटी भी इसी के साथ खा लेंगे। तो ये पालक, प्याज और आलू वाले सब चीज़ों के इकट्ठे ही पकोड़े बना रही हैं। दही मंगवा के रख दिया, चटनी बना लेंगे और रोटी भी इसी के साथ ही खा लेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पूरी देखिएगा। आज की रूटीन देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ साथ। मेरी तरफ से भी अस्सलाम वालेकुम। मेरी प्यारी प्यारी बेटियां, बेटे, बहन भाई सब कैसे हो? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खुश आबाद होंगे। अल्लाह पाक की रहमत हो, बरकत हो, सुख सेहत वाली ज़िंदगी अल्लाह पाक नसीब करे सबकी। जो रोज़े रखे हैं सबके अल्लाह पाक उनकी इबादतें कबूल करे अपनी बारगाह में और सब बीमार शिफायाब हो जाएं। अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे। माशाल्लाह से मैं भी ठीक हूँ, ये सारे काम कर लिए हैं, मैं भी ठीक हूँ। थोड़ा सांस फूल जाता है, वैसे तो अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ, चल फिर रही हूँ। और अंदर आई हूँ, मैंने कहा मैं अंदर जाके बात करती हूँ अपनी बेटियों से, बेटों से, सब बहन भाइयों से कि रोज़े बस जा रहे हैं, 1-2 दिन ही हैं। ये प्याज भी देख रही थी, मैंने कहा अंदर जाकर देखूं क्या क्या पड़ा है। अब्दुल अहद ने आज बनाए हैं गोले अपने लिए, तो मैं दिखाऊं आपको। इतने बड़े बड़े गोले बना के रखे हैं ना। मैंने कहा तुमने तो पूरी बर्फ वाली जगह भी भर दी है। बर्फ उठा के ऊपर रख दी और ना इधर वो रख दिए गोले बना के। देखो कोई वो ले आया टैंक, उसके बना के 2 शाप पर 3 बड़े बड़े बना के मुईज, हसीब और अपना बना के रखा हुआ है। मैं तो लड़ती रह गई, कहते अम्मी आज बस आज का दिन। बेसन को मैंने छान लिया यहाँ पे और अब ये प्याज और आलू और पालक भी मैंने धो दिया, तो इसमें डालती हूँ। उसके बाद नमक मिर्च डालती हूँ और इसको पानी के साथ घोल के मिक्सचर तैयार कर लेती हूँ। और इसके बाद फ्राई करने वाला जो काम है ना वो मैं करने लगी हूँ स्टार्ट। और वॉइस ओवर करने के लिए जब बैठो या तो बच्चे शोर मचा देते हैं या गली में कोई ना कोई आ जाता है। एनीवे यहाँ पे बस हम पकोड़े बनाएंगे, रोटी बनाएंगे, चटनी बनाएंगे और शरबत बना लेंगे और खजूर होगी। तो बस आज का अफ्तारी जो है ना वो इतनी काफ़ी है। अच्छा, यहाँ पे मैं और अम्मी बातें तो कर रहे थे, लेकिन जब बाद में मैंने सुना ना तो हमारी आवाज़, स्पेशली मेरी आवाज़ बहुत कम आ रही थी इसमें। तो मैंने कहा चलो बेहतर है कि मैं वॉइस ओवर ही कर लूँ ताकि आपको सुनने में आसानी हो। हस्बैंड ने लिए हैं ईद के लिए 2 सूट, तो 1 सूट उन्होंने अपने भाई को दिया, यानी जो मेरे देवर हैं वो भी दर्जी हैं। तो अब उनके जो भाई हैं वो कह रहे हैं कि भाई मेरे पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा काम है क्योंकि ईद है, ईद पे तो आपको पता है बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। तो कह रहे हैं कि भाई मैं नहीं सी के दे रहा, बाद में सी दूँगा। अब वो जो दूसरा सूट है ना वो मुझे दे के गए थे क्योंकि हमारी गली में एक दर्जी हैं जिनसे मैं इनको 1-2 दफ़ा पहले भी सिलवा के दे चुकी हूँ। एक बार आहद के पापा के, आहद के बर्थडे पे मैंने सूट सिलवाया था इनका यहाँ से ना, तो इनकी सिलाई काफ़ी अच्छी लगी थी। तो कह रहे थे कि चलो वहाँ से तो मेरा जो सूट है ना वो नहीं सिल रहा, तो यहाँ जो दर्जी है उनको दे दो, ये मेरा सूट सिलवा के दे दो। तो वो सूट हम दे आए हैं, अम्मी जाके दे आई थी। तो अब रोज़ आहद के पापा की कॉल आती है कि क्या बना सूट का, क्या बना सूट का। अम्मी भी जाके बार बार चक्कर लगा रही हैं, अब्दुल अहद को मैं बार बार भेज रही हूँ। तो इतने रश की वजह से ना अब वो दर्जी भी आजकल आपको पता है टाइम नहीं देते हैं, या तो वो घर नहीं होते, घर होते हैं तो कहते हैं अच्छा ईद पे ही आपने पहनना है ना तो ईद पे दे देंगे। तो अल्लाह करे ईद पे उनका वो सूट मिल जाए क्योंकि और तो उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। यहाँ पे जो बल्ब है ना वो उसकी तार निकल गई थी, जल नहीं रहा था जो बड़ा बल्ब है हमारे कमरे में। तो अब्दुल अहद और मैं यहाँ पे ठीक कर रहे थे। मैं पीछे बैठी होती हूँ ना, मतलब बोर्ड पे मेरा हाथ नहीं जाता, तो मैं तार पकड़ के ना पीछे से इस तरह करके खींचती हूँ बल्ब बंद करने के लिए। तो कभी जब खींचती हूँ तो ज़्यादा ज़ोर लग जाता है तो वो फिर स्विच से वो तार निकल आती है बाहर।
तो इस वजह से अक्सर ही हमारा ये जो स्विच है ना ख़राब हो जाता है। अच्छा, मैं फ्राई कर रही थी और यहाँ पे अम्मी बना रही हैं शरबत, क्योंकि इफ्तारी का टाइम बस होने वाला है। और आप सब लोगों के घरों में भी ना यही मसले चल रहे होंगे कि दर्जी के पास बार बार चक्कर लगाना पड़ रहा है, क्योंकि बंदे को टेंशन होती है कि पता नहीं वो ईद वाले दिन देगा कि नहीं देगा, टाइम पे देगा कि नहीं देगा, यही बंदे को फिक्र लगी रहती है। और राहत के पापा का उनको ये फिक्र है, क्योंकि उन्होंने तो यहाँ से चांद रात को लेके जाना है सूट। ईद वाले दिन तो वो यहाँ होंगे नहीं, सुबह सुबह मतलब वो यहाँ तो रहते नहीं हैं, तो उन्होंने यहाँ से एक दिन पहले ही लेके जाना है। तो इसलिए वो ना बार बार मुझसे पूछ रहा था कि वो ईद से पहले ही एक दिन अपना वो सूट ले जाएं और वहीं रखें। तो बस अल्लाह करे सबके सूट सिल जाएं, क्योंकि रोज़े रखने के बाद ईद वाले दिन जब नया सूट पहनो, ईद नमाज़ पढ़ने जाते हैं, स्पेशली मर्द हज़रात जो है वो ईद नमाज़ पढ़ने जाते हैं, तो उनका तो नया सूट लाजमी ही सिला हुआ होना चाहिए। और हमारे तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह सूट सिल गए थे, हमने पहले ही लेके सिलवा लिए थे ना। याद के पापा ने बहुत लेट अपने कपड़े लिए हैं, क्योंकि इनको सैलरी मिली थी अभी फर्स्ट को, इसलिए फिर इन्होंने लेट कपड़े लिए हैं। अच्छा, यहाँ पे ये व्हील चेयर में देख रही थी, सीट जो है ना यहाँ से देखें फट गई है, और सीट के नीचे होता है फोम, तो ये भी यहाँ से नज़र आ रहा है। तो ये मसला अक्सर ही रहता है, अक्सर ही ऐसा होता है कि सीट जो है ना वो फट जाती है, तो फिर सीट मुझे चेंज करवानी पड़ जाती है। ये देखें यहाँ से भी फट गई है, क्योंकि मैं व्हीलचेयर के ऊपर बैठ के नहाती हूँ, तो पानी जो है ना वो सारा सीट के अंदर चला जाता है और बाद में मुझे बड़ी परेशानी होती है। फिर खैर अल्हम्दुलिल्लाह अब यहाँ पे जी अफ्तारी का टाइम भी हो गया है, पकोड़े भी फ्राई कर लिए थे, रोटी भी बना ली थी, चटनी भी बन गई है, खजूर है, शरबत, सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह टाइम पर रेडी हो गया था। तो यहाँ पे अफ्तारी कर रही थी मैं, और मेरे साथ अब्दुल्ला हद बैठ गया था। मैं जब भी अफ्तारी के टाइम बैठती हूँ तो फिर अब्दुल्ला हद के साथ बिठा लेती हूँ, और अफ्तारी से पहले जो भी दुआ मांगती हूँ तो उसको भी साथ बिठाती हूँ, ताकि बच्चों को भी आदत हो, ताकि बड़े होकर फिर इन्होंने भी रोज़े रखने हैं। इस साल मैं सोचती थी कि अब्दुल्ला हद को एक रोज़ा रखवाऊँ, लेकिन फिर राहत के पापा ने कहा कि नहीं रखवाओ। अभी ये है कि छोटा है, अभी मौसम भी थोड़ा चेंज हो गया है, एंड के जो रोज़े हैं ना मौसम भी गर्म हो गया है, तो कह रहे हैं कि इंशाल्लाह अगले साल इसको ना एक रोज़ा रखवाएंगे, तो इस साल रहने दो। फिर मैंने भी नहीं रखवाया कि बच्चा है अभी, पता नहीं पूरा दिन बर्दाश्त कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, लेकिन खैर रखवाते हम तो शायद वो बर्दाश्त कर भी लेता। लड़के जो होते हैं ना वो बाहर खेलता रहता बच्चा, तो भाग दौड़ में तो जल्दी इसको रोज़ा लगने लग जाएगा, घर बैठता तो है नहीं सुकून से। तो बस इसी फिक्र में हमने फिर ना सोचा कि चले अगले साल इंशाल्लाह रख लेगा। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी अपना बादाम ऑयल, यानी रोगन बादाम, ये मैं 1 हफ्ते से इस्तेमाल कर रही हूँ और इसके बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट है। एज ए मॉइस्चराइज़र मैं यूज़ कर रही हूँ, एज ए क्लिनजिंग भी इसको मैं यूज़ कर रही हूँ। और अगर आप मेकअप इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा तो मेकअप रिमूवर के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन मैंने तो खैर जब से लिया है मैं तो मेकअप करती नहीं हूँ, बस मोबाइल में फ़िल्टर लगाया और वीडियो बना ली, बाकी लिपस्टिक बस लगाती हूँ, बाकी फेस पे मैं कुछ भी नहीं लगाती, मेकअप के बेस वेस कुछ भी नहीं। अच्छा, यहाँ पे मैंने मेहंदी मंगवाई है। नादिया के जो हस्बैंड है ना वो कराची में जॉब करते हैं, काम करते हैं, कारपेंटर का काम करते हैं, तो वो वहीं रहते हैं, ईद के मौके पे आते हैं, तो कराची से हमने मंगवाई है मेहंदी। हाँ जी, तो अब हो गया है नेक्स्ट डे, तो हो सकता है आज चांद रात बन जाए, क्योंकि अगर 29 रोज़े तो आज चांद रात बनेगी, लेकिन अगर 30 रोज़े हुए तो फिर कल चांद रात बनेगी। तो दिल तो यही करता है कि 30 रोज़े मुकम्मल होने चाहिए, बाकी देखो क्या होता है शाम को। तो बस आज का व्लॉग यही था, ईद की तैयारियां चल रही हैं। मैंने अपने कपड़ों में, अम्मी के कपड़ों में, अब्दुल्ला के कपड़ों में इलास्टिक डाल के रख दिया है, और थोड़ी देर तक फिर इस्त्री भी करके रख दूँगी। और बाकी ईद की तैयारियां शायद तकरीबन मुकम्मल हो चुकी हैं। आज के पापा का सूट जो है ना वो भी सिलने वाला है। अभी मैंने अब्दुल्ला को भेजा था, मैं बार बार उसको भेज रही हूँ, अब्दुल्ला को सुबह शाम भेजती हूँ, पता करवा रही हूँ। तो अभी उन्होंने कहा है कि आधा सिल गया है, तो बस घंटे तक हम दे देंगे, तो थोड़ी उम्मीद लग गई है कि सूट सिल जाएगा। उसके अलावा हमारे तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह सिले पड़े हैं, अम्मी के 2 सूट बने हैं, तो अम्मी के भी सिल गए हैं, और मेरे भी 2 सूट हैं, अब्दुल्ला के भी 2 सूट हैं। उसका 1 सूट फिर मैंने उसको पहना दिया था ना, तो वो। और बाकी ये कि मैंने कल की थी थोड़ी बहुत अपनी सेल्फ केयर, उसकी मैं वीडियो बनाना भूल गई। मैंने अपनी क्लिनजिंग की, उसके बाद
स्क्रब किया, मास्क लगाया और ब्लीच की। इसकी वजह से ना मुझे तो लग रहा है कि मेरा थोड़ा निखर गई हूँ मैं। क्या आप कमेंट में बताइएगा। तो मेरी अपनी भी तैयारी तकरीबन हो गई है जी मुकम्मल ईद की, क्योंकि हो सकता है आज चांद रात हो, इसलिए ना सब कुछ आप भी रेडी शेडी कर लें, क्योंकि कोई पता नहीं है कि आज चांद रात हो जाए। तो बस आज का व्लॉग जो है ना इतना ही है। सबके घरों में तैयारियाँ शायरियाँ चल रही होंगी ईद पे। अल्लाह पाक आप सबको ईद की बहुत सारी खुशियाँ दिखाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो बस इसी दुआ के साथ आज का व्लॉग करते हैं एंड। तो इंशाल्लाह कल मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। अब पता नहीं कल हम ईद वाले दिन मिलते हैं या फिर रोज़ा बनता है, देखते हैं। चलें जो भी हो खैरियत, ईद हो चाहे रोज़ा हो। चलें जी, कल मिलते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। इंशाल्लाह कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।